केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने शनिवार को पेगासस स्पाईवेयर से संबंधित खबर के कारण न्यूयॉर्क टाइम्स को सुपारी मीडिया करार दिया, साथ ही उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक खबर में दावा किया कि 2017 में भारत और इजराइल के बीच हुए लगभग $2 अरब के अत्याधुनिक हथियारों एवं खुफिया उपकरणों के सौदे में पेगासस स्पाईवेयर तथा एक मिसाइल प्रणाली की खरीद मुख्य रूप से शामिल थी। इस खबर के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई अन्य विपक्षी नेताओं ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी है। देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में उछाल देखा गया। शनिवार शाम को जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 4,483 नए मामले सामने आए, जो कि एक दिन पहले की तुलना में करीब 10% ज़्यादा है। शुक्रवार को यहाँ 4,044 नए मरीज मिले थे। इन नए मरीजों के साथ ही यहां महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 18,23,815 हो गई है। हालांकि पॉजिटिविटी रेट में शुक्रवार की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को पॉजिटिविटी रेट जहां 8.6% थी, तो वहीं शनिवार को यह घटकर 7.41% रह गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके एक दिन पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी के साथ यहां भाजपा पर तीखा निशाना साधा था। यादव ने कैराना से हिंदुओं के पलायन के भाजपा के चुनावी मुद्दे और जयंत चौधरी को भाजपा के चुनाव के बाद गठबंधन की पेशकश को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनका निमंत्रण कौन स्वीकार कर रहा है। कल्पना कीजिए कि उनकी कैसी हालत हो रखी है, जिसकी वजह से उन्हें साथ आने के लिए न्योता देने को मजबूर होना पड़ रहा है। चौधरी ने भी पहले यह कहते हुए प्रस्ताव को खारिज कर दिया था कि वह चवन्नी नहीं है कि वह इतनी आसानी से पलट जाएंगे। पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर की खरीद पर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर पर देश में फिर से सियासत गर्म हो गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा कि पेगासस डील में अब साफ हो गया है कि मोदी सरकार ने देश के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि इस सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने लोगों की मुखबिरी कराने के लिए इस सॉफ्टवेयर को खरीदा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र का अपहरण किया है और अक्षम्य देशद्रोह किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में जो कुछ छपा है वह वैसा ही है जैसा कांग्रेस पार्टी कहती रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने से बाजार, वाणिज्यिक और पर्यटन स्थलों पर जाने वाले लोगों की तादाद 33% कम हुई है। एक नए अध्ययन में यह जानकारी सामने आई। जलवायु तकनीक पर काम करने वाली स्टार्टअप कंपनी ब्लू स्काई एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स कंपनी नियर ने नई दिल्ली के लोकप्रिय खरीदारी, वाणिज्यिक और पर्यटन स्थलों करोल बाग, लोधी गार्डन्स और कनॉट प्लेस में जाने वाले लोगों की संख्या पर पड़ने वाले प्रदूषण के उच्च स्तर के प्रभाव का अध्ययन किया है। यह अध्ययन अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच 6 महीने के दौरान किया गया। इस अवधि को हफ्तों में बांटा गया और अध्ययन में पहला हफ्ता 1 अक्टूबर 2019 से लिया गया। अनुसंधानकर्ताओं ने ब्लू स्काई एनालिटिक्स द्वारा मुहैया कराए गए वायु गुणवत्ता के आंकड़े के साथ बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर की तुलना उक्त स्थलों पर जाने वाले लोगों की संख्या से की।